और जो लोग इसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुकुर मुत्ता मशरूम की तरह पूरी तरह कोचिंग संस्थानें बढ़ रही है। छोटे छोटे जगह पर लोग कोचिंग खोल ले रहा है। पटना के दो प्रमुख कोचिंग संस्थानों के बीच चल रहे विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, अब इसको लेकर बिहार सरकार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। देखिए, सवाल किया गया मंत्री अशोक चौधरी से कि दो कोचिंग संस्थानों के बीच जो विवाद हो रहा है, जो घटना हुई है, उसको कैसे देखते हैं। देखिए, जवाब देते हुए अशोक चौधरी कह रहे हैं कि यह जो घटना है इसकी बारीकी से जाँच हो रही है और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अशोक चौधरी इसी बीच कोचिंग संस्थानों को लेकर के बड़ा बयान दे दिए कि एक नियम बनना चाहिए। कुकुरमुत्ते की तरह जो है कोचिंग संस्थानें खुल रही है। ऐसे में शिक्षा मंत्री से भी उन्होंने आग्रह किया है कि नियम बनना चाहिए कोचिंग संस्थानों के लिए। व्यवस्थाएं नहीं रहती है, कई कोचिंगों में पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं रहती है, तमाम चीज़ की व्यवस्था नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कोचिंग जो है वो खुल जाते हैं। ऐसे में पहले जांच पड़ताल होनी चाहिए, एक नियम होनी चाहिए, फिर कोचिंग जो है उसका संचालन होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम घटनाओं को लेकर बिहार सरकार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी। सबसे पहले हम आपको उनके पूरे बयान को सुनाते हैं। जिस तरह दो कोचिंग संस्थानों के बीच में लड़ाई हुई, अब ये वीडियो आ रहा है, क्या कहा कि गोली चलाया गया, अब गोली चलाने की बात हुई। मंत्री जी तो मदन जी तो स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया ही है। मदन जी ने बताया ना कि ये जांच का विषय है और जांच में दो दोषी पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन लगता है कि पटना में जो कोचिंग संस्थान जितने हैं, ये इन पर सरकार का रेगुलेशन आना चाहिए। और जब मैं 15 में मंत्री था, एजुकेशन मिनिस्टर, हमने एक रेगुलेशन लाया था कि भाई कहाँ पर बैठने की जगह है, पार्किंग की जगह है कि नहीं, पानी पीने की जगह है कि नहीं। याद होगा कि एक बार वहाँ अपने जहाँ पर कोचिंग होता है गुजरात में, वहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी। उसके बाद इसको लाया गया था। इसको उस तरह से हम आग्रह करेंगे अपने शिक्षा मंत्री जी से भी कि ये कोचिंग का रेगुलेशन, जिस तरह से कुकुर मुत्ता मशरूम की तरह पूरी तरह कोचिंग संस्थानें बढ़ रही है। छोटे छोटे जगह पर लोग कोचिंग खोल ले रहा है, जहाँ पर जाने की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की लड़कों की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्थित होनी चाहिए और कहीं ना कहीं बिना डीएम के परमिशन के, कलेक्टर की जानकारी के ये कोचिंग संस्थानों का खुलना नहीं चाहिए। तो आप मानते हैं कोचिंग संस्थान वाले ठीक है क्योंकि टीचर है, अरे नीचे कर लीजिए लोगों ने भाई, ये सही है। देखिए, अब किसी को सुरक्षा नहीं मिलता है तो अपनी सुरक्षा के लिए तो लोग रखते हैं, और वो लोग प्राइवेट सुरक्षा तो रखने का पूरे देश में बहुत लोग प्रावधान किए हुए लोग रखते हैं। लेकिन कोचिंग संस्थान का रेगुलेशन कहीं ना कहीं आना चाहिए। मेरा ये कहना है अभी नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी रेगुलेशन उस तरह का रेगुलेशन नहीं है ना कि जहाँ पर कहाँ पर है उसको सख्ती से उस पर उसको लागू करना चाहिए। घटना हुई है अस्पताल में, सर कई लोगों की मौत हुई, सरकार इसको कैसे देखती है? क्या दिशा निर्देश? ये हम अभी आ रहे थे, तब हमने देखा है कि घटना घटी है मुजफ्फरपुर में। ये दुखद है और जो अपना सेफ्टी का है, फायर सेफ्टी का प्रोविजन वहाँ था नहीं था, क्या व्यवस्था थी, उस सब की अभी हम समझते जानकारी लेंगे, सरकार लेगी, स्वास्थ्य विभाग लेगा इसका जानकारी, और जो लोग इसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर लेकिन सर जैसे दिल्ली में हुआ, बिहार में भी हुआ, वहाँ होटल में आग लग गई, आपको लगता है कि जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो नहीं अपना रहे लोग, हॉस्पिटल खुल जा रहे हैं? नहीं, फायर सेफ्टी और जो पब्लिक सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट है या लिफ्ट का है, इस पर और सख्ती की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि और सख्ती की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप लेते हैं लाइसेंस लेते हैं तो ये सब आप नॉर्म्स को रखते हैं, बट इज दैट कि वो नॉर्म्स फर्दर फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब 10 साल पहले आपने जब नर्सिंग होम खोला तो आपने लिया, आपने सब इक्विपमेंट्स दिखाए, बट इज दैट कि आफ्टर 10 years ऑल्सो इट इज इन द सेम पोजिशन और नॉट। इस पर सरकार को और सख्ती करने की आवश्यकता है। ठीक है, जन सुनवाई होगी। तो आपने सुना किस प्रकार से अशोक चौधरी जो है वो कोचिंग संस्थानों को लेकर काफ़ी गुस्से में है और कह रहे हैं कि कुकुरमुत्ते की तरह, मशरूम की तरह जो है कोचिंग संस्थानें खुल रही है। ऐसे में शिक्षा मंत्री से हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि इसके लिए भी रेगुलेशन लाया जाए।
बाकी और भी कई सारे सवाल किए गए, जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। बहरहाल इस पर इतना ही, और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे डायरेक्ट न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाप रे, तेल तक खत्म हो गए, अब खाना कैसे बनी? इतना टेंशन काहे लेत बाड़ू? डीआर्च गो बाना। रोज के सामान होखे, ताजा फल सब्जी होखे या अचानक मेहमान खातिर स्नैक्स पोर्ट, बस कुछ क्लिक और सामान हाजिर। बिजली से तेज डिलीवरी, सही दाम, भरोसे के सामान, सीधा आपके दुआर। वाह इतना जल्दी? ई तक कमाल हो गए। डीआर्च को जवन चाही झटपट पाई।